अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब देखिए, ज़ाहिर है हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की हमने देखा कि किस तरह से जो है प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि वो किस तरह से जो है वो ख़ुराक लेते हैं। एनिमल्स की हमने बात की तो वहाँ पे भी हमने देखा हार्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है, हम ओमनीवोर्स हैं। हमने एनिमल्स को भी देखा वो ख़ुराक इनसे ले लेते हैं। अब ख़ुराक तो ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो डाइजेशन किस मेथड से करते हैं, क्या उनका अंदर प्रोसीजर होता है, फिर एसिमिलेशन कैसे होती है, अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्चार्ज कैसे करते हैं। तो ऐसा एनिमल्स के अंदर जब हम न्यूट्रिशन सेटअप को स्टडी करते हैं तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि जैसे कि एनिमल्स की बात करें, ऑक्सीजन और वाटर सिर्फ तो नहीं चाहिए होता ना सर्वाइवल के लिए, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जो नेचुरल इन्वायरमेंट से जो है वो लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसा इस तरह इनको तो नहीं यूज़ कर सकते। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ज़ाहिर है वो बॉडी में यूज़ होगी, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो आने तक का जो प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लेक्स का जो स्मॉल में कन्वर्ट होना है, वो जो होगा वो क्या होता है, वो कैटाबॉलिज्म एक तो होता है अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, एंड सेकेंडली इसमें ये होता है कि जो स्मॉल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं सिंपल और जो है सादा से जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको किस अमल से होता है, वो डाइजेशन के अमल से होता है, ठीक है, और वो डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ह्यूमंस हैं, लिविंग और ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बात की जाए तो पहला स्टेप होता है इंजेक्शन होता है, मतलब सबसे पहले हम लेते हैं उस खुराक को, हम लेते हैं, ठीक है, मुँह तक लेके आते हैं। फिर उसके बाद होती है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन जो होती है वो जो कम्प्लेक्स जो हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नवाला लिया है, ठीक है, हमने फ्रूट खाया है, हमने मीट लिया है, तो हम जब हमने उसके डाइजेशन की, अब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि मीट, फिश, एग्स वगैरह है, इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो इनकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये डाइजेशन होती है दो तरह से होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है। जब डाइजेशन हो रही होती है सेल के बाहर, ठीक है, तब होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, और जब इंट्रा सेलुलर होती है तो वो विद इन द सेल्स होती है, मतलब सेल्स के अंदर ही ब्रेकडाउन हो रही होती है। फिर डाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। अब देखिए वो मॉलिक्यूल जो है वो मतलब खुराक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये सारा काम हुआ है, जो डाइजेस्टिव रीजन है उसके अंदर ये सारा काम हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, जो कि ब्लड स्ट्रीम में होगी या डिफरेंट सेल्स के अंदर होगी, ठीक है, सही है। मेम्ब्रेन के ज़रिए वो डिफरेंट सेल्स में जाएगी एंड ब्लड स्ट्रीम में जो है उसकी डिफ्यूजन होगी। नेक्स्ट आप देखें, खुराक हमने खाई है, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट भी हो गई है, अब्जॉर्प्शन भी उसकी हो गई है। अब नेक्स्ट उसका यूज़ है, एसिमिलेशन है, यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट की जो यूटिलाइजेशन है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन क्या होगी, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो डाइजेशन के दौरान एक पूरा प्रोसीजर जो अब हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली जो है वो चीज़ें, ये पांचों स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। लास्ट जो एडिशन है, अब देखें जो डिफ्यूज़ेबल था, जो यूजेबल था मटेरियल, वो तो डिफ्यूज़ हो गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर या सेल के अंदर, लेकिन जो बाकी वेस्ट मटेरियल फिर वो कहाँ पे जाएगा, तो उसकी फिर क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, वो बॉडी से निकल जाएगा। अब हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो सबसे सिंपली जो है वो हम देखें, अमेबा की बात करें तो अमेबा जो है, अमेबा प्रोटिस्ट जो है इसके अंदर डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन है इसका, और इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में या शैलो लेक्स में रहते हैं, ये उन्हीं पे मतलब गुजर बसर करता है। ये क्या करता है, ये जो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको भी ये फीड कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि या तो जो उसकी बॉडी सरफेस है उसके किसी भी पार्ट से इसको अनडाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, अनजस्ट कर लेता है। अब मैं इसके प्रोसीजर को आपको
समझाऊँ तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में कि ये फूड पार्टिकल इसके पास में आया है। जब भी फूड पार्टिकल का कंटेक्ट इसके साथ होता है तो इसके पास एक सोडोपोडिया जो है वो इमीडिएटली इसके अंदर इर्द गिर्द आ जाते हैं। अब देखिए सोडोपोडिया ने मतलब इसके इर्द गिर्द घेरा डाल लिया और एक छोटा सा वैक्यूल जो है वो बन गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा वैक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और वो फूड वैक्यूल जो हैं उसके बाद जो लाइजोसोम्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लाइजोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड वैक्यूल के साथ जो है वो क्या करते होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और एंजाइम को वहाँ पे सिक्रीट कर देते हैं। पहले फेज़ में ये होता है कि जो होती है उसकी जो है क्या होते हैं फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी किलिंग होती है, मतलब उनको डाइजेस्ट किया जाता है, उनको सॉफ्ट किया जाता है। ठीक है, और तब जो एसिडिक मीडियम होता है वो उसकी जो रेंज होती है, जो पीएच होती है वो 5.6 होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो पीएच की रेंज है वो कितनी होगी, तो वो 5.6 होगी जब पहला स्टेप होगा। फिर उसके बाद जो है वो मीडियम जो है एसिडिक से अल्कलाइन बन जाएगा। ठीक है, वो और तब उसकी क्या होगी 7.3 जो है वो पीएच होगी और इस पे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव जो मेथड है, प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फूड वैक्यूल जो होता है वो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी फाइन कैनाल्स बन जाती है। जैसे कि ये सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये फाइन कैनाल्स बन जाती हैं और ये फाइन कैनाल्स जो होती हैं क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट्स होता है डाइजेशन का वो इन कैनाल से पास आउट होके वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो है वो बिखर जाता है और जो डिफरेंट है और एनिमल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने होते हैं उनमें वो एनर्जी या वो फाइन पार्टिकल या यूज़फुल पार्टिकल जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो पानी के ज़रिए उसकी एजेशन हो जाती है किसी भी एक पॉइंट से, सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से। जैसे कि आपको ये सारे स्टेप जो है वो इस डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि पहले स्टेप में जो है जैसे फूड पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो एक वैक्यूल स्ट्रक्चर बन जाता है। वैक्यूल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस या अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वो अपनी स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जो शेप है वो रिड्यूस कर लेता है या बड़ी कर लेता है। तो यहाँ पर इसमें वाटर लॉस हो गया जिसकी वजह से वाटर लॉस के रिज़ल्ट में जो है वो फूड वैक्यूल की स्ट्रक्चर कम हो जाती है। फिर जब इसके साथ आके जो लाइजोसोम्स अटैच होती हैं तो वो एंजाइम सिक्रीट करती है। जैसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं तो वो क्या करती हैं, वो फूड पार्टिकल्स को जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे सर्फेसिस में छोटे छोटे पार्टिकल्स में सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो है वो फूड कैनाल्स इसके अंदर जो है फाइन कैनाल्स जो है वो बन जाती हैं और इसके ज़रिए फिर वो पूरे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वो खुराक जो पार्टिकल्स जो है वो चले जाते हैं और वो यूटिलाइज हो जाते हैं। फिर किसी भी पॉइंट से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इंजेक्शन उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंडली हम बात करते हैं डाइजेशन इन हाइड्रा की। हाइड्रा जो होता है वो इक्वेटिक होता है और इक्वेटिक होने के साथ साथ ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक होता है इसके और सेकेंडली ये देखिए मीज़ोजीलिया एंड एपिडर्मिस आपको नज़र आ रही है। तो ये इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन्स हैं, ये 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये वास लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि 2 प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ सेल्स से जो है वो मिलके बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं। अच्छा जी, जो सेंट्रल कैविटी होती है वो ही एज अ डाइजेस्टिव कैविटी, जो पूरी आपको कैविटी नज़र आ रही है यही डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर काम करती है। और इस डाइजेस्टिव कैविटी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ये माउथ जो है इसकी सिंगल जो है वो ओपनिंग होती है। ठीक है, अब इसकी और बात करें, अच्छा मज़ीद यहाँ पे बात कर दी जाए, आपको डाइजेशन का सिस्टम जो मेथड है, प्रोसेस है वो समझा दूँ, थोड़ा सा उसकी कहानी सुना दी जाए आपको कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है माउथ है, माउथ के इर्द गिर्द आपको टेंटिकल्स नज़र आ रही हैं। अब ये जो मूवेबल टेंटिकल्स हैं इनके साथ आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है नेमेटोसिस्ट। ठीक है, नेमेटोसिस्ट जो है वो कैप्सूल और जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। अब जैसे ही कोई क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रे जैसे कि डेफनिया या फिर साइक्लोप्स जो है वो इसके नीडोसिल के करीब आता है तो वो जो नेमेटोसिस्ट होते हैं उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, उसको अपने अंदर लेने के बाद इसके अंदर से जो पॉइजनस होती है उसको इजेक्ट कर देते हैं और जो प्रे होता है उसको पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, पैरालाइज कर देते हैं और समटाइम जो है वो बिल्कुल मर ही जाता है। फिर क्या करता है कि जो उसी जो प्रे को है टेंटिकल्स जो हैं वो ग्रैस्प पकड़ लेते हैं और पकड़ने
करने के बाद उसको पुश कर देते हैं डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, ठीक है, माउथ के ज़रिए डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर भेज देते हैं। अब वहाँ डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं गैस्ट्रोडर्मस के कैविटी के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंजाइम सिक्रीट करते हैं। इंजाइम सिक्रीशन से फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट सेल्स हैं और उसके अलावा जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, बॉडी सुकड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये जो बॉडी कैविटी होती है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेट सेल्स होते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि ये फूड को इंजाइम को फूड के साथ मिक्स होने में हेल्प करते हैं, और फिर ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये फिर इनगल्फ हो जाते हैं फाइगोसाइटिक रिएक्शन के ज़रिए, ठीक है, और डाइजेशन जहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है, इंट्रासेलुलरली जो है वो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो इनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो उसको एक्सपेल्ड आउट कर देता है, किसके ज़रिए, माउथ के ज़रिए, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ही माउथ के ज़रिए उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सैक-लाइक डाइजेस्टिव कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग हो फॉर इंजेशन एंड इजेशन। ये जो है FSC के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सिस्टम है या ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जिसके इंजेशन और इजेशन जो है वो एक ही साइट पे होती है, एक ही जगह से होती है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। थर्ड जो है वो हमारा है डाइजेशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, और ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड पाउंड्स में पाए जाते हैं, और इसके अंदर सिंगल गट ओपनिंग होती है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, सिंगल गट ओपनिंग होती है, माउथ होता है विच इज़ लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस। ये माउथ है जो कि वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है, इसके नियर ही ये बिल्कुल मिडल, मतलब किसी भी एनिमल के मिडल के करीब जो है वो पाया जाता है, और इसकी जो माउथ होता है वो एक मैस्कुलर ट्यूबुलर फेरिंक्स में ओपनिंग होती है। इस माउथ की एक मस्कुलर ट्यूबुलर फेरिंक्स के अंदर होती है, जो कि इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है, मिल रही होती है। अच्छा, ये जो इंटेस्टाइन होती है ये इमीडिएटली डिवाइड करती है 3 ब्रांचेज में, एक होती है इंटीरियर वन, ठीक है, और एक होती है एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड, और 2 होती हैं लेटरल ब्रांचेज, ठीक है, ये होती हैं 2 लेटरल ब्रांचेज, सही है, और एक होती है इंटीरियर वन और एक होती है एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि जो ये ब्रांचेज होती हैं इनके इर्द गिर्द ये सिसाई, जिसको कैसिया भी कहते हैं ये, लेकिन ये सिसाई जो है वो स्मॉल ब्रांचेज जो है यहाँ पे मौजूद होती हैं। प्लेन एरिया के अंदर कैसे होता है, कैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो इनगल्फ करते हैं ये जो फेरिंग्स है इसके ज़रिए, ठीक है, इसके ज़रिए वो उसको अपने शिकार को इनगल्फ करते हैं, फिर उसको करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पुश कर देते हैं। ये जो आपको ब्रॉडर सा पोर्शन नज़र आ रहा है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वहाँ पे इसको पुश कर देते हैं। जब फूड जो है फिर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, इंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लैंड सेल्स जो होती है वो इंजाइम्स इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो इंजाइम्स को सक्रीट करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फाइगोसाइटिक सेल्स के ज़रिए क्या होता है, फाइगोसाइटिक जो है सेल के ज़रिए क्या होते हैं वो इनगल्फ हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, और डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलरली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें जो डाइजेशन प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, ठीक है, तो वो जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ब्रांच इंटेस्टाइन्स आल्सो फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स इनटू द बॉडी सेल्स। अनडाइजेस्टिव फूड इज जो है इजेस्टेड थ्रू इट्स माउथ, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो माउथ के ज़रिए ही इजेक्ट हो जाता है।